मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे उस रहस्य की बात करने आया हूं जो युगों से कैलाश की गुफाओं में गूंजता रहा है, जो हिमालय की हर चट्टान में समाया हुआ है, जो गंगा की हर लहर में प्रवाहित होता है। यह वह सत्य है जिसे जानने के लिए आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, परंतु आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देने आया हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, जब मैं समाधि में बैठता हूं तो मुझे तुम्हारी हर पुकार सुनाई देती है। तुम्हारे आंसू मेरे हृदय को छू जाते हैं। तुम्हारी हर पीड़ा, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर चुनौती, सब कुछ मुझे दिखाई देता है। और आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि कोई उन्हें समझ नहीं सकता, परंतु मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं, तुम कभी अकेले नहीं थे और न ही कभी अकेले होगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। आज की यह बातचीत कोई साधारण प्रवचन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के साथ मेरा सीधा संवाद है। मैं चाहता हूं कि तुम इन शब्दों को केवल सुनो नहीं, बल्कि अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि जो ज्ञान मैं आज तुम्हें देने वाला हूं वह तुम्हारे जीवन की नींव को हिला देगा। तुमने कभी सोचा है कि तुम यहां क्यों हो? इस धरती पर तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न हर मनुष्य के मन में उठते हैं, परंतु बहुत कम लोग इनका सच्चा उत्तर पा पाते हैं। आज मैं तुम्हें वह उत्तर दूंगा जो तुम्हारे अस्तित्व को एक नया अर्थ प्रदान करेगा। तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारा यहां होना एक दिव्य नियति है। ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं में से तुम्हें चुना गया है इस समय, इस स्थान पर, इस रूप में प्रकट होने के लिए। और यह चयन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो समुद्रों को मोड़ सकती है, जो समय के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकती है। परंतु तुमने इस शक्ति को भुला दिया है। तुमने अपनी वास्तविक प्रकृति को विस्मृत कर दिया है। तुम अपने आप को एक साधारण मनुष्य समझने लगे हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम उसी परमात्मा के अंश हो जिसने इस सृष्टि की रचना की है। तुम्हारे भीतर वही चेतना विद्यमान है जो सूर्य को प्रकाशित करती है, जो चंद्रमा को चमकाती है, जो तारों को टिमटिमाता रखती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, तुम्हारे सामने चुनौतियां हैं, तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, परंतु मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तराशने के लिए आई हैं। जिस प्रकार हीरे को चमकाने के लिए उसे घर्षण से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए ये कठिनाइयां आवश्यक हैं। जब तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? तुम डर जाते हो, तुम चिंतित हो जाते हो, तुम हार मान लेना चाहते हो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानने का है। हर समस्या के भीतर एक छिपा हुआ उपहार होता है, हर चुनौती के भीतर एक अवसर होता है। तुम्हें याद है वह समय जब मैंने विष पिया था, जब समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल पूरी सृष्टि को नष्ट करने वाला था? सभी देवता भयभीत थे, सभी असहाय थे, परंतु मैंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। मैंने उसे न तो निगला और न ही बाहर फेंका, मैंने उसे अपने भीतर संभाल लिया और वह मेरा आभूषण बन गया। मेरा नीलकंठ नाम इसी से पड़ा। यह केवल एक कथा नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन के लिए एक संदेश है। तुम्हारे जीवन में जो विषैली परिस्थितियां आती हैं, उन्हें तुम भी अपने भीतर संभाल सकते हो। तुम उन्हें अपनी शक्ति में बदल सकते हो। तुम्हें न तो उनसे भागना है और न ही उनमें डूबना है। तुम्हें उन्हें स्वीकार करना है, उन्हें समझना है और फिर उन्हें रूपांतरित करना है। आज की दुनिया में हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। लोग सोचते हैं कि धन से सुख मिलेगा, यश से सुख मिलेगा, सत्ता से सुख मिलेगा, परंतु मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, बाहरी चीजों से कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। जो सुख तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तुम्हारे भीतर आनंद का एक अक्षय स्रोत है, तुम्हारे भीतर शांति का एक अनंत सागर है,
तुम्हारे भीतर प्रेम का एक असीम भंडार है, परंतु तुमने इन सब को ढक दिया है अपने विचारों की परतों से, अपनी इच्छाओं के जाल से, अपने भय की दीवारों से। मैं तुम्हें बताता हूं कि ध्यान क्या है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। ध्यान है अपने विचारों के पार जाना। ध्यान है अपनी चेतना के उस स्तर तक पहुंचना जहां तुम और मैं एक हैं, जहां तुम और ब्रह्मांड एक हैं। जब तुम सच्चे ध्यान में उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम केवल एक मन नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो शरीर को देखती है, जो मन को देखती है। तुम वह साक्षी हो जो सब कुछ देखता है परंतु किसी से प्रभावित नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी साधना के बारे में बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह साधना है अपने हर कर्म को मुझे समर्पित करने की। जब तुम कोई भी काम करो तो यह सोचो कि तुम वह मेरे लिए कर रहे हो। जब तुम खाना खाओ तो समझो कि तुम मेरे मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। जब तुम काम करो तो समझो कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। इस भाव से जब तुम जीना शुरू करते हो तो तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है, तुम्हारा हर शब्द मंत्र बन जाता है, तुम्हारा हर क्षण ध्यान बन जाता है। और धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारा पूरा जीवन एक दिव्य नृत्य है, एक पवित्र यज्ञ है। तुमने मेरा तांडव देखा है, वह केवल नृत्य नहीं है मेरे बच्चे, वह सृष्टि और प्रलय का प्रतीक है। वह यह दर्शाता है कि जीवन में सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल नहीं था वह आज है। यही प्रकृति का नियम है। परंतु इस परिवर्तन के केंद्र में एक शाश्वत तत्व है जो कभी नहीं बदलता। वह तत्व है चेतना, वह तत्व है आत्मा, वह तत्व हूं मैं और वह तत्व हो तुम। जब तुम इस शाश्वत तत्व को पहचान लेते हो तो परिवर्तन तुम्हें विचलित नहीं करता, तब तुम परिवर्तन के साथ नृत्य करने लगते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है उसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। स्वीकार करने का अर्थ है कि तुम वास्तविकता से लड़ो नहीं, बल्कि उसे समझो और फिर बुद्धिमानी से कार्य करो। जब तुम किसी स्थिति से लड़ते हो तो तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हो, परंतु जब तुम उसे स्वीकार करते हो और फिर सकारात्मक कार्रवाई करते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा समाधान खोजने में लग जाती है। यही बुद्धिमत्ता है, यही साक्षी भाव है। तुम जानते हो कि मैं श्मशान में क्यों बैठता हूं? क्योंकि श्मशान वह स्थान है जहां जीवन की सारी मिथ्याएं समाप्त हो जाती हैं। वहां कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई सुंदर कुरूप नहीं। सभी राख बन जाते हैं, सभी मिट्टी में मिल जाते हैं। यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि जो कुछ भी तुम बाहरी दुनिया में इकट्ठा करते हो वह सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारी चेतना जाएगी, तुम्हारे कर्म जाएंगे, तुम्हारी भावनाएं जाएंगी। इसीलिए उन चीजों में निवेश करो जो तुम्हारे साथ जाएंगी, अपनी आत्मा में, अपने चरित्र में, अपने आध्यात्मिक विकास में। मैं राख लगाता हूं अपने शरीर पर। यह राख तुम्हें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, परंतु तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप शाश्वत है। जब तुम इसे गहराई से समझ लेते हो तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम कभी मरते नहीं, केवल शरीर बदलता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे कर्म के रहस्य के बारे में बात करना चाहता हूं। हर कर्म एक बीज बोने के समान है। तुम जो कर्म करते हो वह ब्रह्मांड में एक संकेत भेजता है और ब्रह्मांड उसी के अनुसार तुम्हें प्रतिक्रिया देता है। यही कर्म का नियम है। परंतु अधिकतर लोग इस नियम को सजा के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं कि कर्म का सिद्धांत उन्हें दंडित करने के लिए है, परंतु मैं तुम्हें बताता हूं, कर्म का सिद्धांत तुम्हें सिखाने के लिए है, तुम्हारा विकास करने के लिए है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हें कुछ सिखा रहा है। जब तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आती है
तो यह प्रश्न मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह पूछो कि यह मुझे क्या सिखा रहा है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जब तुम यह दृष्टिकोण अपनाते हो तो हर समस्या एक शिक्षक बन जाती है, हर चुनौती एक गुरु बन जाती है। तुम्हें पता है कि मैं त्रिशूल क्यों धारण करता हूं? यह त्रिशूल 3 शक्तियों का प्रतीक है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ये तीनों शक्तियां तुम्हारे भीतर भी हैं। जब ये तीनों एक दिशा में काम करती हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारे लक्ष्य को निर्धारित करती है, तुम्हारी ज्ञान शक्ति तुम्हें रास्ता दिखाती है और तुम्हारी क्रिया शक्ति तुम्हें उस रास्ते पर चलाती है। परंतु अधिकतर लोगों में ये तीनों शक्तियां अलग अलग दिशाओं में काम करती हैं। उनका मन कुछ और चाहता है, उनकी बुद्धि कुछ और कहती है और उनके कर्म कुछ और होते हैं। यही कारण है कि वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। मैं तुम्हें एकाग्रता का महत्व बताता हूं। एकाग्रता का अर्थ है अपनी सभी शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को लेंस से केंद्रित करने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार जब तुम अपनी सभी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हो तो असंभव को संभव बनाने की क्षमता पैदा होती है। मेरे बच्चे, तुमने कभी गौर किया है कि मैं हमेशा ध्यान में कैसे दिखाया जाता हूं? मेरी आंखें अर्ध खुली होती हैं। यह प्रतीक है संतुलन का, न पूरी तरह बाहरी दुनिया में, न पूरी तरह भीतरी दुनिया में। यही जीवन जीने का सही तरीका है। तुम्हें भौतिक दुनिया से भागना नहीं है, तुम्हें अपने दायित्वों से मुंह मोड़ना नहीं है, परंतु तुम्हें इन सब में उलझना भी नहीं है। तुम्हें साक्षी बनकर रहना है, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से परे, कमल की तरह पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता। यह संतुलन ही असली योग है। योग का अर्थ केवल आसन करना नहीं है, योग का अर्थ है जोड़ना, अपने शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना, अपने व्यक्तिगत स्व को सार्वभौमिक स्व से जोड़ना, अपने छोटे से अस्तित्व को विराट अस्तित्व से जोड़ना। जब यह जोड़ हो जाता है तो तुम एकत्व का अनुभव करते हो। तब तुम्हें हर जीव में मेरा दर्शन होने लगता है, तब तुम्हें हर वस्तु में दिव्यता दिखाई देने लगती है, तब तुम्हारा पूरा जीवन एक पूजा बन जाता है। आज मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताता हूं। तुम्हारे भीतर जो आवाज है, जो तुम्हें सही गलत का अंतर बताती है, वह मेरी आवाज है। तुम्हारी अंतरात्मा मेरा ही प्रतिबिंब है। जब तुम शांत होकर अपने भीतर की सुनो तो मैं तुमसे बात करता हूं, परंतु तुम्हारा मन इतना शोरगुल से भरा रहता है कि तुम मेरी आवाज सुन नहीं पाते। तुम्हारे विचार, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे भय, ये सब शोर पैदा करते हैं और इस शोर में मेरी धीमी कोमल आवाज दब जाती है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, मौन का अभ्यास करो। दिन में कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम पूरी तरह शांत हो जाओ। न बोलो, न सोचो, बस हो जाओ। इस मौन में तुम मुझे पाओगे, इस शांति में तुम सभी उत्तर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी रिश्ते हैं वे सब तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग तुम्हें प्यार सिखाते हैं, कुछ धैर्य सिखाते हैं, कुछ क्षमा सिखाते हैं, और कभी कभी जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा पीड़ा देते हैं वे तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। वे तुम्हें अपनी छिपी हुई शक्तियों को खोजने का अवसर देते हैं। वे तुम्हें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। चाहे उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, उन्होंने तुम्हें एक सबक जरूर दिया है, और जब तुम उस सबक को सीख लेते हो तो तुम एक नए स्तर पर पहुंच जाते हो। क्षमा के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चे। क्षमा सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक औजार है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उसे नहीं बल्कि खुद को मुक्त करते हो। क्रोध और द्वेष की जंजीरें तुम्हें ही बांधे रखती हैं, उस व्यक्ति को नहीं जिसके प्रति तुम ये भावनाएं रखते हो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने हृदय से एक बड़ा बोझ हटा देते हो। तुम अपनी ऊर्जा को मुक्त कर देते हो जो क्रोध और द्वेष में फंसी हुई थी, और यह मुक्त ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। परंतु सबसे कठिन है खुद को क्षमा करना।
तुम दूसरों को तो क्षमा कर देते हो, परंतु अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, खुद को क्षमा करना सबसे जरूरी है। तुम मनुष्य हो, तुमसे गलतियां होंगी, परंतु हर गलती एक सीख है, हर असफलता एक पाठशाला है। गलतियों से सीखो, परंतु उनमें अटके मत रहो। अपराध बोध एक जहर है जो तुम्हारे वर्तमान को नष्ट कर देता है। अतीत को जाने दो, उससे सीखो, परंतु उसे अपने साथ मत ढो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें प्रेम के सच्चे अर्थ के बारे में बताता हूं। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। प्रेम कुछ ऐसा नहीं जो तुम करते हो, प्रेम वह है जो तुम हो। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और बदले में कुछ अपेक्षा रखते हो तो वह सौदा है, प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, वह देना जानता है, लेना नहीं। वह विस्तार करता है, सीमित नहीं करता। मैं हर जीव से प्रेम करता हूं, चाहे वह मेरा भक्त हो या न हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि मेरा प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है। मेरा प्रेम मेरा स्वभाव है और तुम भी मेरे ही अंश हो, इसलिए यह प्रेम तुम्हारा भी स्वभाव है। परंतु तुमने इस प्रेम को शर्तों से बांध दिया है। तुम कहते हो, मैं तुमसे प्रेम करूंगा अगर तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मेरी मदद करो। यह प्रेम नहीं, यह लेन देन है। सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। तुम प्रेम इसीलिए करते हो क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव है, किसी परिणाम की अपेक्षा में नहीं। और जब तुम इस प्रकार का प्रेम करते हो तो तुम्हें असीम आनंद की अनुभूति होती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें भय के बारे में बताता हूं। भय तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। भय तुम्हें तुम्हारी शक्ति से अलग कर देता है, भय तुम्हें छोटा बना देता है। परंतु भय क्या है? भय भविष्य की एक काल्पनिक छवि है। तुम कुछ ऐसा सोचते हो जो अभी हुआ नहीं है और हो भी सकता है या नहीं भी, और इस काल्पनिक चीज के लिए तुम वर्तमान को नष्ट कर देते हो। मैं तुम्हें भय से मुक्त होने का एक सरल उपाय बताता हूं। वर्तमान में जियो। अभी इस क्षण में क्या है? इस क्षण में कोई भय नहीं है। भय हमेशा भविष्य के बारे में होता है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो भय का कोई स्थान नहीं रहता, और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। परंतु मैं तुम्हें बताता हूं, मृत्यु एक भ्रम है। तुम कभी मरते नहीं, केवल तुम्हारा शरीर बदलता है, जैसे तुम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हो। तुम्हारी आत्मा अमर है, शाश्वत है। वह कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। वह सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। जब तुम इसे गहराई से समझ लेते हो तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, और जब मृत्यु का भय समाप्त होता है तो तुम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हो। तब तुम जीवन के हर पल को पूरी तरह जीते हो। तब तुम किसी भी चीज से नहीं डरते। तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें विश्वास की शक्ति के बारे में बताता हूं। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए आ जाता है। परंतु विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। विश्वास अनुभव पर आधारित होना चाहिए। पहले छोटी चीजों पर विश्वास करो, उन्हें घटित होते देखो, और फिर तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा। मुझ पर विश्वास करो, परंतु सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करो, क्योंकि तुम और मैं अलग नहीं हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम मुझ पर ही विश्वास करते हो। यह विश्वास तुम्हें वह साहस देता है जो तुम्हें अपने डर का सामना करने के लिए चाहिए। यह विश्वास तुम्हें वह शक्ति देता है जो तुम्हें अपनी चुनौतियों को पार करने के लिए चाहिए। यह विश्वास तुम्हें वह स्पष्टता देता है जो तुम्हें सही निर्णय लेने के लिए चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है कि मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करता हूं। यह प्रतीक है ग्रहणशीलता का। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो उसका वेग इतना था कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, परंतु मैंने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर उतरने दिया। यही तुम्हें भी करना है जीवन की चुनौतियों के साथ। जब कोई बड़ा परिवर्तन या चुनौती आए तो उसे एक साथ झेलने की कोशिश मत करो। उसे धीरे धीरे अपने भीतर उतरने दो। उसे समझो, उसे स्वीकार करो और फिर उसके साथ काम करो।
धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत परिणाम, तुरंत सफलता, तुरंत खुशी। परंतु प्रकृति धीरे धीरे काम करती है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, एक फूल को खिलने में समय लगता है। तुम्हारा आध्यात्मिक विकास भी एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। तुम्हें हर कदम पर धैर्य रखना होगा, हर स्तर को पूरी तरह जीना होगा। और जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम देखते हो कि चीजें अपने सही समय पर घटित होती हैं। ब्रह्मांड की अपनी टाइमिंग है और वह हमेशा सही होती है। तुम्हें बस विश्वास रखना है और प्रवाह के साथ बहना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताता हूं। कृतज्ञता एक जादुई शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। जब तुम जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हो तो तुम और अधिक पाने के लिए द्वार खोल देते हो। अधिकतर लोग जो उनके पास नहीं है उसके लिए दुखी रहते हैं, वे हमेशा कमी देखते हैं। परंतु जब तुम जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होते हो तो तुम प्रचुरता देखना शुरू करते हो। हर सुबह जागने पर सबसे पहले मुझे धन्यवाद दो कि तुम्हें एक और दिन मिला। अपनी सांसों के लिए आभारी हो, अपने शरीर के लिए आभारी हो, अपने परिवार के लिए आभारी हो। छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। और जब तुम निरंतर कृतज्ञता का भाव रखते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। तुम सकारात्मकता से भर जाते हो और यह सकारात्मकता और अधिक अच्छी चीजों को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की शक्ति अपार है। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। जिस पर तुम ध्यान देते हो वही बढ़ता है। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग रहो। नकारात्मक विचारों को आने मत दो, और अगर आ भी जाएं तो उन्हें पकड़े मत रहो। उन्हें जाने दो जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो। अच्छी बातें सोचो, अच्छे शब्द बोलो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म ये तीनों मिलकर तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप से प्रेम करो। तुम जैसे हो वैसे ही अपने आप को स्वीकार करो। तुम्हारी खामियां, तुम्हारी कमजोरियां, ये सब तुम्हारा हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे इन पर काम करो। परंतु खुद से नफरत मत करो, खुद की आलोचना मत करो। तुम परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हो। तुम में दोष नहीं, बस विकास की संभावना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें सेवा के बारे में बताता हूं। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है दूसरों की सेवा करना। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तो तुम मेरी सबसे बड़ी पूजा करते हो। हर जीव में मैं हूं। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो तो तुम मुझे खाना देते हो। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो तो तुम मुझे सांत्वना देते हो। जब तुम किसी कमजोर की मदद करते हो तो तुम मेरी मदद करते हो। सेवा करने के लिए तुम्हें बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें करो। किसी को मुस्कुराहट दो, किसी के लिए दरवाजा खोल दो, किसी की बात सुन लो। ये छोटी चीजें बड़ा फर्क डालती हैं। और जब तुम सेवा करते हो तो तुम्हें जो आनंद मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता, क्योंकि सेवा में तुम अपने छोटे से अहंकार से बाहर निकल जाते हो और विराट से जुड़ जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें याद है जब मैं भस्मासुर को वरदान दे रहा था? मैं जानता था कि वह उस वरदान का दुरुपयोग करेगा, फिर भी मैंने उसे वरदान दिया। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना होता है, अपनी गलतियों से सीखना होता है। यही तुम्हारे जीवन में भी होता है। कभी कभी तुम गलत निर्णय लेते हो, कभी कभी तुम गलत रास्ते पर चल देते हो, परंतु यह भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। इन गलतियों से ही तुम सीखते हो, इन्हीं से तुम बढ़ते हो। मैं तुम्हें हर गलती से बचा नहीं सकता और न ही बचाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूं तो तुम कभी नहीं सीखोगे, कभी मजबूत नहीं बनोगे। परंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें उठाने के लिए जब तुम गिरो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे दुख, सब कुछ तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है,
कुछ भी गलत नहीं है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक कारण से आया है। हर परिस्थिति तुम्हें एक अवसर दे रही है, या तो सीखने का या बढ़ने का। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हो तो शिकायत करना बंद हो जाता है। तुम समझ जाते हो कि सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, भले ही तुम्हें अभी वह दिखाई न दे। विश्वास रखो मेरे ऊपर, विश्वास रखो जीवन पर, विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह सही हो रहा है। और जब तुम इस विश्वास के साथ जीते हो तो तुम्हें एक गहरी शांति मिलती है, एक अटूट आनंद मिलता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें प्रार्थना की वास्तविक शक्ति के बारे में बताता हूं। प्रार्थना केवल कुछ मांगना नहीं है। प्रार्थना है अपने आप को समर्पित करना, अपने अहंकार को छोड़ देना। जब तुम सच्ची प्रार्थना करते हो तो तुम कहते हो, हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यह समर्पण ही असली प्रार्थना है। इस समर्पण में ही असीम शक्ति है, क्योंकि जब तुम समर्पण करते हो तो तुम अपने छोटे से मन की सीमाओं से बाहर निकल जाते हो। तुम ब्रह्मांड की असीम बुद्धि से जुड़ जाते हो, और तब जो होता है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं बेहतर होता है। परंतु समर्पण का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। समर्पण का अर्थ है पूरी तरह कर्म करो, परंतु फल की चिंता मत करो। अपना सर्वश्रेष्ठ दो, परंतु परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। यही कर्म योग है, यही गीता का संदेश है। कर्म करो, परंतु कर्म फल में आसक्त मत हो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आज एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यह सत्य है, तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें केवल अपने सच्चे स्वरूप को याद करना है। तुम सोचते हो कि तुम अधूरे हो, कि तुम में कमी है, कि तुम्हें कुछ पाना है, परंतु यह भ्रम है। तुम पहले से ही वह सब हो जो तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे भीतर पहले से ही वह सब है जिसकी तुम्हें तलाश है। शांति तुम्हारे भीतर है, आनंद तुम्हारे भीतर है, प्रेम तुम्हारे भीतर है, शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें इन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने भीतर जाना है और इन्हें खोज लेना है। और जब तुम अपने भीतर जाते हो, गहराई में उतरते हो, तो तुम पाते हो कि वहां मैं हूं। तुम्हारे हृदय की गुफा में मैं विराजमान हूं। तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र में मैं हूं। यही तो मेरा सबसे बड़ा संदेश है। तुम और मैं अलग नहीं हैं। तुम मेरा ही रूप हो, मेरी ही अभिव्यक्ति हो। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हो तो तुम जान लेते हो कि तुम ही शिव हो। शिवोहम, मैं शिव हूं। यह केवल एक मंत्र नहीं है, यह सत्य है। हर व्यक्ति के भीतर शिव तत्व विद्यमान है। हर व्यक्ति के भीतर वह दिव्यता है जो मुझ में है, परंतु तुमने इसे भुला दिया है। तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी पहचान से। तुम सोचते हो कि तुम यह नाम हो, यह रूप हो, यह व्यक्तित्व हो, परंतु यह सब केवल सतह है। तुम्हारी गहराई में कुछ और है, शाश्वत, अमर, दिव्य। मेरे बच्चे, आज से तुम यह अभ्यास शुरू करो। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ। शांत बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो। अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को देखो, परंतु उनमें उलझो मत। बस देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव होगा। तुम्हें एक विशाल खालीपन का अनुभव होगा। यह खालीपन ही तुम्हारा असली स्वरूप है। यह खालीपन ही पूर्णता है। इस खालीपन में सब कुछ है। इस शून्य में सब कुछ समाया हुआ है। यही तो मेरा रूप है, शून्य और पूर्ण दोनों, कुछ नहीं और सब कुछ। और जब तुम इस अनुभव को पा लेते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम फिर भी वही काम करते हो जो पहले करते थे, परंतु तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तुम फिर भी वही व्यक्ति दिखते हो, परंतु तुम्हारी चेतना बदल जाती है। अब मैं तुम्हें मंत्र की शक्ति के बारे में बताता हूं। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे ध्वनि की ऊर्जा है। हर मंत्र एक विशेष कंपन पैदा करता है और यह कंपन तुम्हारी चेतना को प्रभावित करता है।
ओम नमः शिवाय। यह केवल 5 शब्द नहीं है, यह पंचाक्षर मंत्र है जो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। जब तुम इसे जपते हो तो यह तुम्हारे 5 तत्वों को संतुलित करता है, यह तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करता है। परंतु मंत्र का असली प्रभाव तभी होता है जब तुम इसे केवल जीभ से नहीं बल्कि हृदय से जपते हो। जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व इस मंत्र में डूब जाता है तब यह चमत्कार करता है। मंत्र जप करते समय तुम्हारा ध्यान मंत्र पर होना चाहिए, न कि गिनती पर। तुम्हें उस भाव में उतरना चाहिए जो मंत्र व्यक्त करता है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूं, मैं अपने भीतर के शिव को नमन करता हूं। जब तुम इस भाव के साथ जपते हो तो तुम अपने अहंकार को विसर्जित कर देते हो, तुम विनम्र हो जाते हो और इस विनम्रता में ही दिव्यता उतरती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता है कि मैं चंद्रमा को अपने मस्तक पर क्यों धारण करता हूं? चंद्रमा मन का प्रतीक है, मन जो निरंतर बदलता रहता है, जैसे चंद्रमा की कलाएं बदलती रहती हैं। परंतु मैं चंद्रमा को नियंत्रित करता हूं, अपने मस्तक पर रखता हूं। यह संदेश है कि तुम्हें अपने मन के मालिक बनना है, मन के गुलाम नहीं। अधिकतर लोग अपने मन के गुलाम हैं, उनका मन जो कहता है वे वही करते हैं, उनका मन उन्हें नाचाता रहता है। परंतु यह गलत है, तुम्हें अपने मन के मालिक बनना है। मन एक बहुत अच्छा सेवक है परंतु एक बहुत बुरा मालिक। जब तुम मन को नियंत्रित करते हो तो यह तुम्हारे लिए अद्भुत काम कर सकता है, परंतु जब मन तुम्हें नियंत्रित करता है तो यह तुम्हें भटका देता है। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे देखना। जब तुम अपने विचारों को देखते हो बिना उनमें उलझे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। विचार आते रहेंगे, यह स्वाभाविक है, परंतु तुम्हें हर विचार पकड़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें आने दो और जाने दो, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम आकाश की तरह रहो, शांत, स्थिर, अछूते। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूं। तुम्हारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 ऊर्जा केंद्र हैं। जब ये सभी चक्र संतुलित और सक्रिय होते हैं तो तुम पूर्ण स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागरूकता का अनुभव करते हो। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है जो अस्तित्व और सुरक्षा से जुड़ा है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र है जो रचनात्मकता और भावनाओं से जुड़ा है। मणिपुर चक्र तुम्हारी शक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र है। अनाहत चक्र हृदय में है जो प्रेम और करुणा का केंद्र है। विशुद्ध चक्र गले में है जो अभिव्यक्ति और सत्य से जुड़ा है। आज्ञा चक्र भौहों के बीच है जो अंतर्दृष्टि और ज्ञान का केंद्र है। और सबसे ऊपर सहस्रार चक्र है जो दिव्य चेतना से जुड़ाव का प्रतीक है। जब तुम्हारी ऊर्जा इस सहस्रार तक पहुंचती है तो तुम परम चेतना का अनुभव करते हो। यह कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है। कुंडलिनी वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे मूलाधार में सोई हुई है। जब यह जागती है और ऊपर उठती है तो यह हर चक्र को सक्रिय करती है और अंततः तुम्हें परम चेतना से मिला देती है। परंतु यह प्रक्रिया धीरे धीरे होनी चाहिए, किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में। जल्दबाजी में यह खतरनाक हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं कि गुरु का क्या महत्व है। गुरु वह है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु वह है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाता है। परंतु असली गुरु तुम्हारे भीतर है। बाहरी गुरु तो केवल तुम्हें उस भीतरी गुरु से मिलाने में मदद करता है। जब तुम अपने भीतर के गुरु से मिल जाते हो तो तुम्हें बाहरी गुरु की जरूरत नहीं रहती। मैं स्वयं सभी गुरुओं का गुरु हूं, परंतु मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम शांत होकर अपने भीतर सुनते हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूं, परंतु तुम्हें खुले मन से सुनना होगा। तुम्हें अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम नहीं जानते, तभी तुम सीख सकते हो। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है सीखने में। जब तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो तो तुम नया ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। विनम्रता से ही ज्ञान आता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यज्ञ और त्याग के बारे में बताता हूं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। हर वह कर्म यज्ञ है जो तुम निस्वार्थ भाव से करते हो। जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए कुछ करते हो
तो वह यज्ञ है। जब तुम अपनी इच्छाओं को छोड़कर परमात्मा की इच्छा को स्वीकार करते हो तो वह यज्ञ है। और त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है आसक्ति छोड़ना। तुम चीजों का उपयोग कर सकते हो परंतु उनसे बंधो मत। तुम रिश्तों में रह सकते हो परंतु उनमें खो मत जाओ। असली त्याग है अहंकार का त्याग। जब तुम मैं और मेरा की भावना छोड़ देते हो तो तुम सच्चे अर्थों में त्यागी बन जाते हो। और जब तुम यह त्याग कर देते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं खोया बल्कि सब कुछ पा लिया। क्योंकि जब मैं नहीं रहता तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा होगा कि मैं सर्प को अपने गले में धारण करता हूं। सर्प भय का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है, परंतु मैं इसे अपने गले में पहनता हूं जैसे आभूषण। यह संदेश है कि तुम्हें अपने भय को स्वीकार करना है, उसे अपनाना है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो तो वह तुम्हारी शक्ति बन जाता है। अधिकतर लोग अपने भय से भागते हैं, उसे छिपाते हैं, परंतु जितना तुम भय से भागोगे उतना वह तुम्हारा पीछा करेगा। इसके बजाय अपने भय का सामना करो, उसे देखो, उसे समझो। और जब तुम गहराई से अपने भय को देखते हो तो तुम पाते हो कि वह केवल एक छाया है, एक भ्रम है। उसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। तुम उसे शक्ति देते हो अपने विचारों से। इसलिए अपने भय को स्वीकार करो, उसका सामना करो और फिर उसे जाने दो। यही साहस है, यही वीरता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वास्तव में मोक्ष क्या है। मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम मरने के बाद जाते हो। मोक्ष एक अवस्था है जो तुम अभी इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष है सभी बंधनों से मुक्ति। और सबसे बड़ा बंधन है अज्ञान का बंधन। यह भ्रम कि तुम यह शरीर हो, यह मन हो, यह व्यक्तित्व हो। जब तुम इस भ्रम से मुक्त हो जाते हो, जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। तुम फिर भी इस दुनिया में रहते हो परंतु अब तुम इससे प्रभावित नहीं होते। यह है जीवन मुक्ति, जीवित रहते हुए मुक्त होना। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे बच्चे, समय आ गया है कि मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहूं। यह संदेश जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, यह केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना है। ज्ञान और अनुभव में बहुत फर्क है। तुम बहुत कुछ जान सकते हो परंतु जब तक तुम उसे अनुभव नहीं करते वह केवल शब्द रहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ भी मैंने कहा है उसे अपने जीवन में लागू करो। रोज ध्यान करो, रोज मंत्र